आज के सत्संग में भी बेटा मैं कुछ साधकों के प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। तो एक साधक ने मुझसे पूछा है कि नवधा भक्ति क्या होता है। तो बेटा नवधा भक्ति का मतलब 9 प्रकार की भक्ति। नवधा भक्ति के बारे में सतयुग में प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप जी को बताया था, अपने पिता को। और त्रेता युग में जब भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुँचे थे तो शबरी जी भगवान के चरणों में पड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं नीच और अभागी आपकी कैसे वंदना करूं प्रभु। तो भगवान ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। ये अरण्य कांड में है, रामायण के। तो उसमें भगवान राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति के बारे में बताया। तो जो पहली भक्ति है वो है संतों का संग। कलयुग में आपको मानव शरीर मिला और संतों का संग मिला तो 100% जानो कि ईश्वर की आप पर कृपा है, ईश्वर आप पर प्रसन्न है। तो पहली भक्ति हुई संतों का संग। जो दूसरी भक्ति होती है वो ईश्वर की कथाओं में, रामायण में, राम कथा में, कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में, रामचरितमानस में प्रभु की कथाओं में प्रेम होना। जिसको प्रभु की कथाओं में प्रेम होता है उसको हम दूसरी भक्ति कहते हैं। तीसरी भक्ति होती है कि भक्ति अभिमान सहित गुरु चरणों में समर्पण करना। इसको हम तीसरी भक्ति कहते हैं। भगवान राम ने तीसरी भक्ति बताया है कि अपने गुरु चरणों में अभिमान को छोड़कर पूर्ण तरीके से समर्पण करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का बखान करना। किसी को भगवान के बारे में बताना। जहाँ चर्चा चल रही, मैं भी कहती हूँ ना बार बार आपसे कि जब भी आप अपने गुरु से मिलो, श्रेष्ठ जनों से मिलो, संतों से मिलो, तो जगत की बातें मत पूछो, समस्याएं मत पूछो कि घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया और ये बीमार है, पैसे की तंगी है। ये तो सांसारिक चर्चा है। जब भी श्रेष्ठ जनों से मिलो बेटा प्रभु के बारे में बात करो। ऐसा सवाल पूछो कि जिसमें चर्चा प्रभु की चले। पांचवी भक्ति है बेटा भगवान में दृढ़ विश्वास और उनके मंत्रों का उच्चारण करना। राम नाम के मंत्र का उच्चारण करना, बार बार भगवान का नाम लेना या आपके गुरु मंत्र का उच्चारण करना, ये बेटा आपकी पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। जैसे संत पुरुषों का आचरण होता है उनकी सेवा करना और उनके जैसे इंद्रियों का निग्रह करके उनके आचरणों में लगे रहना। सातवीं भक्ति होती है सब लोगों में समन्वय भाव देखना। एक समान है सब लोग, छोटा बड़ा, पुरुषों के आचरण में लगे रहना। जैसे संत पुरुषों का आचरण होता है उनकी सेवा करना और उनके जैसे इंद्रियों का निग्रह करके उनके आचरणों में लगे रहना। सातवीं भक्ति होती है सब लोगों में समन्वय भाव देखना। एक समान है सब लोग, छोटा बड़ा, पशु पक्षी, हर पूरे संसार को राममय देखना। हर पुरुष को राम देखो तो हर माता को सीता के रूप में देखना। पूरी पृथ्वी को राममय देखना। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जो कुछ हमें मिल जाए उसमें संतोष करना बेटा। जो हमें मिल रहा है प्रभु कृपा से मिल रहा है, किसी के पास तो उतना भी नहीं है। आप अपने से ऊपर देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, अपने से नीचे देखोगे तो आपको संतोष होगा कि हमको तो उनसे ज़्यादा मिला। ईश्वर ने आपको श्रेष्ठ शरीर दिया है, मन दिया, बुद्धि दिया, खाना पीने की व्यवस्था दे रहा है, परिवार दिया समाज में, और भारतवर्ष जैसे देश में जन्म दिया। इसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। तो ये बेटा सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति है और नवीं भक्ति है सबके साथ छल कपट रहित व्यवहार करना। किसी को दुख नहीं देना, किसी को दर्द नहीं देना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना। तो भगवान राम ने शबरी जी को ये बताया और कहा तुम पे तो ये 9 की 9 भक्ति है, पर किसी पर इनमें से कोई एक भी भक्ति होती है तो वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा बेटा एक साधक ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि उन्होंने कहा है कि मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं जो दीक्षा नहीं ले सकते। उनकी माताजी ने तो शायद मुझसे दीक्षा ली है, पिताजी काफ़ी बीमार हैं और चारपाई पर रहते हैं, तो मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। बेटा वैसे तो हम शक्तिपात गुरु हैं और शक्तिपात के बारे में ही ज़्यादातर बताते हैं, पर फिर भी मैं आपसे कहती हूँ गीता प्रेस की एक किताब आती है गजेंद्र मोक्ष, 5-7 रुपए की किताब है
और आपके पिताजी पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ सकते तो आप संकल्प करके अपने माता पिता के नाम से, कोई भी साधक अपने माता पिता के नाम से जो बिस्तर पे हैं, बीमार हैं, अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो यह आपके घर के बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद। ओम गुरुभ्यो नमः।